सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत कक्ष में मुख्य रूप से कौन सी विशेषता अनिवार्य रूप से दृष्टिकोण गोचर होती है? इसका आंसर होगा सहयोगात्मक शिक्षण। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित मॉन्टेसरी विधि सीखने के लिए किस अंग के प्रशिक्षण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? ये इसका आंसर होगा कमनेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ। कमनेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रखने के लिए शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करना या शरीर संचालन करना किस कौशल के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 की किस विशिष्ट धारा के अंतर्गत सरकारी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा 28, धारा 17 में मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न, धारा 21 में SMC विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रबंधन समिति, धारा 24 में अध्यापक के कर्तव्य। सूची ए, सूची बी। हल। मैकडूगल ने कहा है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां दी हैं। हल ने विनोद आकलन सिद्धांत दिया है और फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है और मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा अभ्यास का सिद्धांत। ये नहीं है। थॉर्नडाइक की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रिया प्रसूत व्यवहार। स्किनर क्रिया के लिए उद्दीपक की जरूरत नहीं बल्कि परिणाम या पुनर्वलन की जरूरत है। क्रिया प्रसूत व्यवहार। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम निम्न में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? संकेत अधिगम। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव। उदाहरण उद्दीपन परिवर्तन कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर होगा पुनर्वलन। मंदित मना बालकों को शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिक अनुदेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास का एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्षेत्र विशेष में बालक का विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता का कहते हैं अभिक्षमता। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अथवा अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्राइड, सिगमंड फ्राइड।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता तत्व के तत्व नहीं है? प्रभाव, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ये नहीं है। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नार्सिसिज्म, स्वमोह। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स में पिता से प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने का गौड़ नियम में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उनके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऊर्ध्व अंतरण। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया लेखन, डिस्लेक्सिया पठन, डिस्कैल्कुलिया गणितीय। शैक्षीय उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? इसका आंसर है ज्ञान। संज्ञानात्मक पक्ष, ग्रहणशील रिसेप्टर, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्रीकरण। ये संबंधित है, ज्ञान जो है वो संबंधित नहीं है। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? समस्या समाधान विधि। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। निम्न में से कौन से भिन्न है? तो इसका आंसर है रेविन का परीक्षण। 16 PF कैटल, व्यक्तित्व अवक्षेपी विधि, TAT विक्षेपी विधि और सामूहिक ड्राई मैन परीक्षण व्यक्तित्व विक्षेपी। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है 9.5। निम्न परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता ही बुद्धि है। ये कथन किसका है? समायोजन योग्यता। यह शब्द किस अर्थ को दर्शाता है? समायोजन योग्यता। बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। एक प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। टर्मन ने क्या दिया? बुद्धि अमूर्त चिंतन की है। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किस वर्ष में किया था? 1905 में। 1908 में बिने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया। टर्मन की बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण के अनुसार सामान्य बुद्धि की सीमा क्या है? 90 से 109 और 110 से 119 एवरेज, 120 से 129 श्रेष्ठ। स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाने वाला G फैक्टर सामान्य कारक कैसा होता है? जन्मजात। और S फैक्टर कैसा होता है? अर्जित। अब लुईस थॉम्सन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में कितनी प्राथमिक मानसाएं एकताएं PMA का प्रतिपादन किया? 7। कौन कौन सी? स्पेशियल, नंबर, वर्बल, वर्ड, मेमोरी, रीजनिंग एंड परसेप्चुअल। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बालू का सिद्धांत। परमाणु, रेत और अणु। 2 तत्व स्पीयरमैन, 1 तत्व अल्फ्रेड बिने। त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड्स। जेवी गिलफोर्ड्स के बुद्धि संरचना मॉडल में मूल रूप से कुल कितने कारक हैं? 120।
हार्वर्ड गार्डर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार खुद की भावनाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्या? अंतर्वैयक्तिक, दूसरों की भावनाओं और इच्छाएं। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में अनुभवात्मक बुद्धि का दूसरा नाम क्या है? सृजनात्मकता बुद्धि। घटकीय बुद्धि, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक बुद्धि, प्रासंगिक समिति। इसका आंसर होगा सृजनात्मक बुद्धि। आरवी कैटल ने बुद्धि को किन दो मुख्य रूपों में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर होगा तरल ठोस। अभ्यास है। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप वर्नन ने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बियॉइड शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को अध्ययन और वर्गीकरण के लिए किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? सिरिल बर्ट। ऑर्थर जेनसेन बुद्धि सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन और उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं किस स्तर के अंतर्गत आती हैं? स्तर सेकंड। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार सभी सामान्य मानसिक कार्यों को संपादित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन होता है? तो इसका आंसर है जी फैक्टर, जन्मजात कारक। एस अर्जित। थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक युक्ताओं में स्तनिक संबंधों को समझने की क्षमता को किस अक्षर से दर्शाया गया है? इसका आंसर है एस फैक्टर। थॉर्नडाइक के अनुसार सामाजिक संबंधों और अन्य व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता किस प्रकार की बुद्धि है? तो इसका आंसर है सामाजिक बुद्धि। जेबी गिलफोर्ड्स के बुद्धि प्रतिमान में 3D मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद आयाम का हिस्सा है? इसका आंसर है वर्ग। एक कुशल शल्य चिकित्सक या नर्तक में किस प्रकार की बुद्धि प्रधानता होती है? शारीरिक गति बुद्धि। वस्तुओं को देखने में अन्य से अलग देना, स्तनिक स्पेसियन बुद्धि। स्टर्नबर्ग के अनुसार शैक्षणिक कार्यों और समस्याओं के विश्लेषण में संबंधित बुद्धि कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि निम्नलिखित में से किसके समान है? स्पीयरमैन का जी फैक्टर की, जी कारक। कैटल के अनुसार ठोस बुद्धि का विकास मुख्य रूप से किस आयु वर्ग तक निरंतर होता है? किशोरावस्था के बाद तक। मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात बुद्धि लब्धि के रूप में व्यक्त करने का पूर्ण सूत्र किसने दिया? ये दिया है लूस टर्मन ने। विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का अधूरा फॉर्मूला दिया था। 1916 में लूस टर्मन ने पूरा कर दिया। मानसिक आयु का संप्रत्यय विनी साइमन ने किस वर्ष के संशोधन में जोड़ा? इस 1908 में। यदि किसी बालक को वास्तविक आयु कैपिटल एज का 8 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू कितना होगा? एक 125। प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण किस प्रकार की परीक्षण है? तो इसका आंसर है वैयक्तिक शाब्दिक। 1905 के मूल विनय साइमन स्केल प्रश्नों का कठिनाई स्तर किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? सरल से कठिन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केवल एक समय में ही एक ही व्यक्ति पर प्रकाशित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा वेक्सलर वैयक्तिक स्केल। आर्मी सामूहिक अशाब्दिक, शिकागो क्रियात्मक समूह अशाब्दिक है, आर्मी अल्फा परीक्षण समूह शाब्दिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है? तो इसका आंसर है आर्मी बीटा परीक्षण, अशाब्दिक है। 17 में अमेरिका के ऑक्टिवियर्स ने बनाया था। विनय साइमन परीक्षण शाब्दिक है। स्टैनफोर्ड विनय शाब्दिक, वैक्स वैयक्तिक स्केल शाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है? शिक्षित व्यक्तियों के लिए। अशाब्दिक या
संस्कृति मुक्त परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में प्रश्नों या समस्याओं को किस माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? चित्रों और रेखाकृतियों द्वारा। कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? क्रियात्मक परीक्षण। इसका प्रयोग भाटिया बैटरी में किया गया है। बुद्धि मापन के लिए सामान्य वितरण के वक्र में सर्वाधिक जनसंख्या किस आयु सीमा में मापी जाती है? 90 से 110, विश्व का 50%। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए शिक्षकों को किस परीक्षण पर सर्वाधिक भरोसा करना चाहिए? मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। पिछड़े बालक मुख्य रूप से वे होते हैं अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सकें। शिक्षा योग्य मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सीमा कितनी मानी जाती है? वो मानी जाती है 50 से 70। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालकों में अधिगम की गति सामान्यतः कैसे होती है? तीव्र और सुगम। बुद्धि के विकास की सीमा किस कारक द्वारा मुख्य रूप से निर्धारित सीमित होती है? आनुवंशिकता। 90 से 109। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह कथन किसका है? बोरिंग का। स्पीयरमैन में अपने द्वैकारक सिद्धांत में किस तीसरे कारक को जोड़कर त्रिकारक सिद्धांत दिया गया है? सामूहिक कारक। थॉर्नडाइक द्वारा निर्मित CAVD बुद्धि परीक्षण में V का अर्थ क्या है? शाब्दिक शब्दावली। गिलफोर्ड्स की बुद्धि संरचना मॉडल में विषय वस्तु के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये आकृति, शाब्दिक, व्यवहारिक और सांकेतिक शामिल है। हार्वर्ड गार्डन ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 8वें प्रकार के रूप में किसे शामिल किया है? प्रकृतिवादी बुद्धि। किसान या बोटेंस्टी। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार योजना बनाने, निर्णय लेने और निगरानी करने से संबंधित घटक कौन सा है? ये मेटा घटक है। रेमंड केटल द्वारा निर्मित संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। रेवेन का प्रेगेसिस मेटेसिस शिकागो संस्कृति मुक्त केटल। फिलिप वर्नन के क्रमिक सिद्धांत में बुद्धि के सबसे शीर्ष पर किसे रखा गया है? सामान्य कारक। सबसे नीचे विशिष्ट कारक। सिरिल वर्ट द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है? EA/A गुणा 100। IQ का सूत्र है मेंटल एज बटे कैपिटल एज इंटू 100। ऑर्थर जेनसन के अनुसार स्तर लेवल 1 की मानसिक युक्ताएं मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? ये स्मृति और रटने से। लेवल 2 अमूर्त स्तर तर्क शक्ति और समस्या समाधान। 1937 में टर्मन ने किसके साथ मिलकर स्टैनफोर्ड बिने स्केल का द्वितीय संशोधन प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है मेरिल ने। मनोवैज्ञानिक के इतिहास में पहला व्यवस्थित क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण पैमाना किसने तैयार किया? इसे किया पैटरसन ने। टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि IQ सीमा कितनी होती है? वो होती है 50 से 69 शिक्षणीय आयु। जड़ बुद्धि आइडेंटिटी 0 से 25। सामान्यतः किस आयु वर्ग तक बालक की बुद्धि का विकास अपनी चरम लंबत सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। डेविस वेक्सलर ने सर्वप्रथम वयस्कों के लिए वेक्सलर वैल्यू बुद्धि पैमाना किस वर्ष में प्रकाशित किया? 1939 में। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना शब्द से हुई है।
व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उस मनो शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी है? ऑट पोर्ट ने। ऑल पोर्ट की सील गुड सिद्धांत के अनुसार वह सील गुड जो व्यक्ति के पूरे जीवन को निर्देशित करता है वह क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्डिनल सील गुड। कार्डिनल सील गुड, मितेल कार्डिनल केंद्रीय कोड। आइजैक द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत में PEN मॉडल के अंतर्गत पी का क्या अर्थ है? ये है साइकोसिज्म। कैटल द्वारा विकसित 16 PF प्रश्नावली में PF का क्या अर्थ है? पर्सनालिटी फैक्टर्स। सील गुण के आधार पर सतही गुण और स्वात गुण। फ्राइड ने काम ऊर्जा या जीवन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा को किस शब्द से संबोधित किया? ये लिबिडो, जीवन ऊर्जा या काम ऊर्जा। इरोस ने जीवन मूल प्रवृत्ति और थैटाटोस ने मुर्मूसा या मृत मूल प्रवृत्ति। कार्ल जुंग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? फ्राइड के शिष्य। मनोवैज्ञानिक लक्षण अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। हीनता ग्रंथि और व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा किसने दी? अल्फ्रेड एडलर ने। लाइफस्टाइल ऑफ इंडिविजुअल, अल्फ्रेड एडलर ने। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडलर। एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक विकास। सेल्डन के अनुसार गोलकाय शारीरिक बनावट वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? आराम पसंद व सामाजिक। केसमर के अनुसार दुबले, लंबे और संकोची स्वभाव वाले व्यक्ति की किस श्रेणी में आते हैं? एस्थेनिक, छीड़काय, कृष्णकाय, एथलेटिक, सुडौलकाय, पिकनिक, गोलकाय और डिस्प्लास्टिक, इन तीनों को मिलाकर। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से सील गुड सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सील गुड सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो है अर्नेस्ट क्रेस्मर नहीं है। डिटेल्बू ऑटपॉट है, आरबी कैटल है, हंस आइजैक है। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण प्रकार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये हिप्पोक्रेट्स के द्वारा 420 शारीरिक बनावट सेल्डन और क्रेस्मर। जुंग मनोविज्ञान आधार। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? वो है सिगमंड फ्राइड। अब्राहम मास्लो अभिप्रेरणा कार्ल रोजर्स अनुभवजन्य शिक्षा। अल्फ्रेड एडलर जीवन जीने का गुण। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? वो होती है आत्म केंद्रित व संकोची। एक व्यक्ति जो सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, अत्यधिक मिलनसार है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? उसका होगा बहुमुखी। अधिकांश व्यक्तियों में दोनों प्रकार के अंतर्मुखी बहुमुखी गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? उभयमुखी। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग तत्काल संतुष्टि और सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है इडम। मानव में जानवर। अहम मानव में मानव वास्तविक। परा अहम मानव में देवता या आदर्श की अधिकता। व्यक्तित्व का कौन सा तत्व इदम की अनियंत्रित इच्छाओं पर वास्तविकता के आधार पर नियंत्रण रखता है? वो इसका आंसर होगा अहम, ईगो। समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक मूल्यों और आदर्शों से संचालित होने वाला व्यक्तित्व का भाग कौन सा है? परा अहम। फ्राइड के अनुसार वर्तमान विचारों और तत्कालीन अनुभूतियों से संबंधित मन का भाग क्या कहलाता है? चेतन मन। दमी इच्छाओं, कटु अनुभवों और अनैतिक विचारों का भंडार गृह मन के उनके किस भाग को कहते हैं? अचेतन मन को, अनकॉन्शियस माइंड। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास के कुल कितने चरण हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 8 है। और ये गुण कौन सा है? एरिक एरिक्सन ने दिया, ताई IIGI।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किन दो कारकों का संयुक्त प्रतिफल माना जाता है? तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम व वातावरण। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ या व्यक्तिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर है जीवन की इतिहास विधि। टाइडमैन ने दिया। सोरसा परीक्षण 1921 में हरमन सोरसा ने दिया। निरीक्षण विधि वॉटसन ने दी। समाजमिति विधि ये आत्मनिष्ठ और प्रशिष्ट ये दी है जेएल मोरेनो ने। प्रक्षेपी और प्रक्षेपी व्यक्तित्व मापन की निर्धारण मापनी का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व मापन के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? अप्रक्षेपी आत्मनिष्ठ। वुडवर्थ पर्सनल डेटा सीट को मनोवैज्ञानिक में पहला क्या माना जाता है? व्यक्तित्व प्रश्नावली। सोरसा परीक्षण हरमन सोरसा प्रक्षेपी व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से देखकर मापन करना व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? प्रेक्षण या निरीक्षण विधि। प्रक्षेपी विधि का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मन के किस भाग को उजागर करना होता है? वो है अचेतन मन, दबी हुई इच्छाएं। हरमन सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? 10। प्रसंगवश अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1935 में। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT में प्रयुक्त कार्डों पर किसके द्वारा चित्र बने हैं? जानवरों के। 1948 में लियोपोल्ड प्लांक पशु पक्षी जानवरों की। वाक्य पूर्ति परीक्षण का सर्वप्रथम व्यवस्थित विकास किसने किया? CAT लियोपोल्ड बेलक ने। शब्द साचर्य फ्रांसिस गाल्टन ने। और इसका आंसर वाक्य पूर्ति परीक्षण का सर्वप्रथम व्यवस्थित विकास किसने किया? पाइन एवं टेंडलर ने। शब्द साचर्य परीक्षण WAT का निर्माण गाल्टन के बाद जुंग ने किस वर्ष किया था? 1904 में। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसने दी? वैलेंटाइन ने। सेल्डन के अनुसार आयताकार शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं? ये है सोमाटोटोनिया। गोलाकार या एंडोमॉर्फिक विसरोटोनिया। एंडोटोनिया लंबाकार या छीड़कर सेरेब्रोटोनिया। क्रेशमर के अनुसार सुदृढ़ मांसपेशियां, चौड़े कंधों और संतुलन शरीर वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं? एथलेटिक। सुडोलकाय, गोलकाय और छीड़काय। गोलकाय पिकनिक और छीड़काय एथेंटिक। अंगूर खट्टे हैं प्रसिद्ध कथन किस प्रकार के समायोजन अच्छा युक्ति को दर्शाता है? ये युक्तिकरण को दर्शाता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा प्रक्षेपण को दर्शाता है। RB कैटल के अनुसार व्यक्तित्व की आंतरिक संरचना को दर्शाने वाले बुनियादी सील गुण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है स्रोतशील गुण। ये कैटल ने दिए सतही सील गुण और स्रोतशील गुण कैटल ने, और ओलपोर्ट ने दिए सामान्य सील गुण और गौड़शील गुण ये ओलपोर्ट ने दिए। टाइम्स ऑफ मैन पुस्तक में सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये किया स्पेंजर ने। 6 प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक। प्रसंगवश अंतर्बोध परीक्षण TAT के अंतर्गत मानक प्रक्रिया में एक व्यक्ति पर अधिकतम कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 कार्ड। 19 कार्ड चित्र सहित, 1 कार्ड खाली। फ्राइड के मनो या यौन विकास के सिद्धांत में सुप्तावस्था की सामान्यतः अवधि क्या मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 2 से 3 वर्ष।
इसका आंसर हुआ 6 से 12 वर्ष। एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष और ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष। हाँ या ना विकल्प वाले सीमित उत्तरों वाली प्रश्नावली व्यक्तित्व मापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये बंद प्रश्नावली के अंतर्गत आती है। हृदय रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, प्रतिस्पर्धी और तनावग्रस्त टाइप ए व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी है? ये दी है मेयर फ्रीडमैन ने। मनोवैज्ञानिक के इतिहास में शब्द साक्षर परीक्षण वैट की नींव सर्वप्रथम 1879 में किसने रखी? तो ये लिखी फ्रांसिस गाल्टन ने। कार्ल जुंग 1904 में, और हरमन रोसा ने IV 1921 और हेनरी मुर्रे 1935। हेनरी मुर्रे 1935 TAT। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है? तो ये देखो, इसका आंसर होगा मिनेसोटा बहुपक्षीय सूची MMPI। माइनेसोटा मल्टी एज पर्सनैलिटी प्रश्नावली हाथवे व मैककिनले ने सब्जेक्ट विधि थी ये। TAT परीक्षण मॉर्गन ने, मुर्रे ने 1935 में। CAT 1948 में लियोपोल्ड ने, CAT लियोपोल्ड ने, उसे मॉर्गन मुर्रे ने। IBT सोरसा परीक्षण 1921। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।